ज्ञान क्या है? ज्ञान प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के वस्तुनिष्ठ गुणों का विश्लेषण है। यही प्रकृति और मानव के संबंधों की अभिव्यक्ति है। भारत में विज्ञान की एक समृद्ध परंपरा रही है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणामि, प्रत्यक्ष बोध अनुमान और अनुभव सिद्ध वचन। यही वे 3 विधियां हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इनमें पहली विधि प्रत्यक्ष बोध की है। यह ज्ञान का प्रथम स्रोत है। प्रत्यक्ष बोध या प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष बोध या प्रमाण का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान या साक्षात्कार। पश्चिम के दर्शन के अनुसार यह भौतिकवाद पर आधारित है। 18वीं सदी के प्रबुद्ध दार्शनिक कांट के अनुसार हमारा संपूर्ण ज्ञान हमारी संवेदनाओं पर निर्भर करता है। कांट ज्ञान सिद्धांत के अनुसार अनुभव ज्ञान का माध्यम है। चार्वाक दर्शन को भारतीय भौतिकवाद का स्रोत माना जाता है। चार्वाक दर्शन का मत है कि जो कुछ इंद्रियां अनुभव करती हैं, जो नजरों के सामने है, वही प्रमाण है। प्रमाण अथवा ज्ञान का दूसरा स्रोत है अनुमान। अनुमान क्या है? यह विवेक युक्त तर्क है। तर्क का तात्पर्य किसी सत्यापनार्थ विचार से है। सम्यक ज्ञान के लिए हमें सम्यक तर्क करना चाहिए। सत्य को समझना या प्राप्त करना तर्क द्वारा संभव हो सकता है, परंतु केवल बुद्धि या केवल अनुभव ज्ञान का साधन नहीं है। दोनों के प्रयोग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान का तीसरा स्रोत है आगम। यह आगम क्या है? आगम अनुभूति को अभिव्यक्ति देने वाले शब्द हैं। आगम अर्थात जो जान चुके हैं उनके वचन। आगम अनुभव सिद्ध वचन है। सम्यक ज्ञान का यह तीसरा स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक है। पश्चिम के दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए मुख्यतः 2 युक्तियों का प्रयोग किया जाता है: प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रकारांतर से भौतिकता, और तर्क बुद्धि। प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, और अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान या तर्क के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। ज्ञान को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है: भौतिक ज्ञान तथा बौद्धिक ज्ञान। अब अगला प्रश्न यह है कि तर्क और भौतिकता को क्या स्थान प्राप्त है? इस प्रश्न के स्पष्ट विवेचन से ही हमें विज्ञान के मूल आधार का परिचय प्राप्त हो सकता है। ज्ञान और विज्ञान में प्रत्यक्षता को सर्वोपरि रखा जाता है। तर्क की सार्थकता सिर्फ इतनी है कि उसका उपयोग सत्य को सिद्ध करने के लिए किया जाए। सत्य का अन्वेषण किस प्रकार किया जाए? सत्य की खोज का नाम विज्ञान है। अर्थात जो सत्य को परिभाषित करता है वही ज्ञान विज्ञान का आधार होता है। सच्चा सो मेरा, न कि जो मेरा सो सच्चा। विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान है। विज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है। आखिर सम्यक ज्ञान कैसे मिलता है? किसी भी वस्तु के सूक्ष्म अवलोकन व विश्लेषण से प्राप्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी विधि है जिसमें तार्किक विधियों एवं प्रयोगों अथवा चेतना की अनुभूतियों के आधार पर सत्य के निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस प्रकार जो ज्ञान विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, अथवा जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है, उसे विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है जो सूत्रबद्ध या क्रमबद्ध ढंग से प्राप्त किया जाता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत, प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित होती है। प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रकारांतर से भौतिकता और तर्क बुद्धि की स्वीकृति एवं कार्य कारण सिद्धांत की स्थापना विज्ञान का आधार है। यह ज्ञान प्राप्ति के सभी भौतिक स्रोतों को स्वीकृत करता है। इंद्रियों और संवेदकों द्वारा जो अनुभव करते हैं वह निर्विवाद रूप से प्रकृति की भौतिकता और सत्यता को प्रमाणित करता है। विज्ञान पूर्णतः एक भौतिकवादी विषय है। यह वस्तुपरक और भौतिकवादी होता है। विज्ञान के विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण क्या है? हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जिसमें कारण और परिणाम के मध्य संबंधों के अध्ययन का स्पष्ट विवेचन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा तात्पर्य क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ ही कार्य कारण के बीच स्पष्ट संबंध का अवलोकन होता है। कार्य और कारण का संबंध, कार्य और कारण का संबंध वही है जो सूर्य का प्रकाश से है। बिना किसी कारण के कार्य नहीं होता
और बिना कार्य किए कारण नहीं बनता। विवेक और तर्क से कार्य कारण संबंध के अनिवार्यता का अनुभव होता है। अनुभव, विवेक और तर्क के अनुसार कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध है, और कारण कार्य की पूर्ववर्ती घटना है। कार्य कारण संबंध को तदुत्पत्ति संबंध भी कहा जाता है। तदुत्पत्ति का अर्थ है एक से दूसरे की उत्पत्ति, जैसे आग से धुआं की उत्पत्ति है। इससे आग और धुएं में कार्य कारण संबंध है, इसलिए धुएं से आग का अनुमान किया जा सकता है। यह सर्वज्ञात तथ्य है एवं यह अनुभव, विवेक और तर्क को स्वीकार्य है। यदि दो घटनाएं एक साथ घटे या एक दूसरे के बाद घटे तो दोनों में कार्य कारण संबंध नहीं होता है। वैज्ञानिक ज्ञान आनुभविक और सैद्धांतिक वर्गों में विभक्त होता है। विज्ञान सत्य को स्वीकारता है और असत्य को नकारता है। उसका एकमात्र आग्रह पूर्ण सत्य पर होता है। जैसे जैसे आंशिक अथवा अधूरे सत्य की परतें खुलती जाती हैं, नवीन तथ्यों का उद्घाटन होता जाता है, सत्य स्थापित होता जाता है, और वर्तमान की वैज्ञानिक मान्यता को भविष्य में अवैज्ञानिक करार दे दिया जाता है।